बात करेंगे रेफरेंस टैब के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलो हम अभी स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टैब। रेफरेंस के बारे में फर्स्ट अब मैं बताऊंगी आपको टैब ऑफ कंटेंट्स। इसमें क्या है, सबसे पहले हम इसका एक टेबल बनाएंगे। जैसे कि मैंने ये पहले बना के रखा हुआ है आपके लिए इस तरह से। इसमें मैंने बनाया है आपके लिए कंप्यूटर के बारे में है। सबसे पहले MS वर्ड है मेरे पास, उसके बाद होम टैब है, मैंने इसके हेड के आगे सब हेड्स बनाए हुए हैं। MS वर्ड, होम टैब, इंसर्ट टैब, एक्सेल। अब इसको मैं हेडिंग्स दूंगी। सबसे पहले हेडिंग 1, एक्सेल को हेडिंग 2, या इसको भी 1 ही कर देती हूँ मैं। ये सारी मेरी हेडिंग्स है फोटोशॉप। और मेरे पास 4 हेडिंग्स है इसमें, MS वर्ड, एक्सेल, टैली और फोटोशॉप। उसके बाद यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे को इसका टेबल का इंडेक्स बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे करके यहाँ पे स्पेस दूंगी, यहाँ पे मैंने अपना इंडेक्स इंसर्ट करना है इस तरह से। इस तरह से स्टूडेंट्स मेरा टेबल जो भी मैंने जितने पे जिस पे काम किया है उसका सारा का इंडेक्स बन जाएगा। यहाँ पे जो भी आप चाहते हो ओपन करना है, जैसे MS वर्ड है तो MS मेरा फर्स्ट पेज पे है, फर्स्ट पेज शो होगा, पेज नंबर शो होगा, जहाँ पे भी है वो प्रॉपरली मेरे को शो होंगे जिस पेज पे भी जो हेडिंग्स है मेरे पास। अब मैंने MS वर्ड के बाद इसके कुछ सब हेडिंग्स भी रखे हुए हैं। जैसे मैं MS वर्ड में होम टैब के बारे में बताऊंगी, इंसर्ट टैब के बारे में बताऊंगी। अब मैं इसको क्या करूंगी, इसको लेवल कर दूंगी, एड टेक्स्ट में जाके लेवल कर दूंगी, लेवल फर्स्ट, इसको कर दूंगी लेवल सेकेंड, इस तरह से। अभी मैं करूंगी इसको टेबल को अपडेट टेबल की मेरी यहाँ पे जो हेडिंग की सब हेडिंग्स है वो मेरे को यहाँ पे शो हो जाए। अगर मैं इसको सिलेक्ट नहीं करूंगी तो मेरे पास ये शो नहीं होगा। मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास अपडेट टेबल की ऑप्शन शो होगी इस तरह से। तो मैं इसको करूंगी अपडेट एंटायर टेबल। ये मेरी हेडिंग के आगे सब हेडिंग्स भी शो होंगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर मैं यहाँ के टैली में जाके कुछ ना कुछ और ऐड की यहाँ पे करूंगी, मैं रैपिड नोट लिखूंगी कुछ, यहाँ पे मैं क्रेडिट नोट के बारे में लिखूंगी। इसको मैं हेडिंग की सब हेडिंग दूंगी इसमें। इसको मैं सेलेक्ट करके लेवल में जाके फर्स्ट कर दूंगी और इसको मैं सेकंड कर दूंगी। उसके बाद टेबल को मैं फिर से दोबारा अपडेट करके दिखाऊंगी आपको इस तरह से। तो टैली की भी मेरी आगे हेडिंग से सब हेडिंग बन गई। इस तरह से ये मेरे टेबल की ऑप्शंस आपको शो होगी सारी की सारी, और आप इसको करके देख सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट फुटनोट, इंसर्ट एंड नोट, फुटनोट की सभी ऑप्शंस। इसके लिए मैं एक न्यू पेज लूंगी। यहाँ पे मैं बनाऊंगी इक्वल टू RAND, एक पैराग्राफ लिखूंगी इस तरह से। मेरे को मैं पहले ही बोल दूंगी मेरे को 50 चाहिए यहाँ पे, और साइज थोड़ा छोटा कर दूंगी इसका। आप देख सकते हैं मेरे पास 5-6 पेज पे काम हो गया मेरा। अब मैं चाहती हूँ कि हर पेज के एंड पे मेरे को चाहिए वीडियो। यहाँ पे मैं जाऊंगी, इंसर्ट फुट का काम क्या होता है, मैं भी यहाँ पे भी क्लिक करके इसको फुट नोट लगाऊंगी। यहाँ पे लिखूंगी इस तरह से PDO। उसके बाद सेकंड पेज के एंड में भी लिखूंगी, थर्ड में भी, फोर्थ पेज पे भी, फिफ्थ पे भी। जितने भी पेज है मैं सभी के ऊपर लगा रही हूँ इस तरह से।
अब मैंने 8 पेपर्स तक लगा दिया है। उसके बाद अब मैं इस पेपर के एंड पे पीटीओ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस है। यहाँ पे मेरा यहाँ तक ही मेरा पेपर खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे पीटीओ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने मान लो कि मैं क्वेश्चन पेपर लिख रही हूँ यहाँ पे कोई, तो मेरे क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे पीटीओ की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एंड ऑफ पेज करूंगी, यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट लगाऊंगी। यहाँ पे मैं लिखूंगी द एंड। यहाँ पे मेरा पेपर खत्म हो गया जो भी मैंने बनाए है ना। इस तरह से आपने कुछ देखना चाहते हो इसका एंड नोट या फुटनोट को देखना चाहते हो, शो पे जाके आप इसको डिलीट कर दो। इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो इसको, जिसको चाहो आप डिलीट कर सकते हो। मैं इसको किसी को डिलीट नहीं कर रही अभी, आपको दिखाने के लिए। इस तरह से मैं इंसर्ट फुटनोट और इंसर्ट एंड नोट लगा सकते हैं। आप जब भी आपको क्वेश्चन पेपर बना रहे हो या कुछ भी आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसमें आप काफी सारे पेजेस है, आप चाहते हो कि नेक्स्ट पेज पे पीटीओ आए, नेक्स्ट पेज पे पीटीओ, उसके आप बाद आप पेज के एंड पे एंड ऑफ पेज दिखाना चाहते हो, तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट साइटेशन। इसमें क्या है कि यह मैंने पैराग्राफ लिखा है, मैं चाहती हूँ कि इसका क्रेडिट मैं किसी को देना चाहती हूँ जिसने ये पैराग्राफ लिखा है, उसके बारे में यहाँ पे कुछ लिखना चाहती हूँ। जैसे कि मैं ऐड यहाँ पे ऐड सोर्स करूंगी। ऐड सोर्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे इसका ऑथर का नाम लिख सकते हो, टाइटल लिख सकते हो, ईयर, सिटी, पब्लिशर का नाम, जो मर्जी लिख सकते हो आप। यहाँ पे मैं ऑथर लिख रही हूँ, कोई भी ABCD नाम लिख देती हूँ। टाइटल मैंने किस टाइप में किस पे ऊपर लिखा है, आपको टाइटल दे सकते हो। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, उसके बाद ईयर आपने कब लिखा था इसको, सिटी, इस तरह से। पब्लिशर का नाम देना चाहते हो दो, चाहे आप नहीं भी दे सकते, आपकी मर्जी है। इसको मैंने ओके किया। इस तरह से जो भी मैंने यहाँ पे लिखा वो मेरा यहाँ पे इंसर्ट हो गया। मेरा पब्लिशर यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था ईयर पब्लिशर यहाँ पे मेरा इंसर्ट हो गया। उसके बाद मैं इसको करूंगी बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी की जरूरी है ऑप्शन। इसमें क्या है कि आप जिस तरह से भी इसकी बिब्लियोग्राफी करनी चाहते हो, आप पे कर सकते हो। जो भी डिजाइन चाहिए आपको, यहाँ पे क्लिक करूंगी। इस तरह से जो भी आपने यहाँ पर मेंशन किया वो सारे का सारा यहाँ पे आपका हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। जिस तरह से मर्जी कर सकते हो, जिस सारे मेरे पास स्टाइल होंगे आपके पास, इस तरह से जो भी आपको ठीक लगे आप इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है मैनेजर, मैनेजर सोर्स की ऑप्शन। इसमें आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको क्लिक किया, इसमें आप एडिट किया अपनी ना कुछ, जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हो। यहाँ पे आपने ऑथर का नाम कुछ और लिखना चाहते हो ना, जैसे आप सुजीत लिखना चाहते हो, ऑथर का नाम चेंज किया, या कुछ और भी चेंज कर सकते हो। ओके करोगे, वो चेंज होगा। इस तरह से आप इसको दोबारा इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी शो होगा इस तरह से। तो ये होगा हमारे पास साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। होप आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, इंसर्ट कैप्शन की तरफ। इसके लिए फिर से मैं इसको कंट्रोल A करके डिलीट कर दूंगी और मैं यहाँ पे दोबारा से एक पैराग्राफ बनाऊंगी इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस दूंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक शेप इंसर्ट करनी है। इस तरह से मैं एक शेप इंसर्ट कर लूंगी। उसके बाद फिर से एक शेप इंसर्ट कर लूंगी यहाँ पे, देन एक फिर से शेप। मैंने यहाँ पे 2-3 शेप्स यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। उसके बाद मैं रेफरेंस में जाके इसको करूंगी इंसर्ट कैप्शन। आप इंसर्ट कैप्शन में कुछ भी लिख सकते हो, फिगर नंबर 1 लिख सकते हो, या टेबल एजुकेशन कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे पिक्चर में जाती हूँ कि या मैं शेप लिखूँ या पिक्चर कुछ लिखूँ ना, तो यहाँ पे जाके मेरे पास एडिट नहीं, आपके पास एडिट नहीं होगा, तो आपने न्यू लेवल ही करना है। न्यू लेवल में जाके आप लिखोगे शेप, शेप पिक्चर जो मर्जी लिख सकते हो आप। शेप लिख के ओके कर दोगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेप 1 हो जाएगा। ओके करोगे तो यहाँ पे इसको नेम मिल जाएगा इस तरह से। उसके बाद इसको दूंगी मैं सेम से 2, इसको 1 और 2 आ गया। उसके बाद इसको दूंगी हम कैप्शन 3। इस तरह से ऑटोमेटिकली चलेंगे वो सारे के सारे। अब यहाँ पे जो भी मैंने कैप्शन बनाई है, इनको नाम दिया है शेप्स को, उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहती हूँ एज ए कंटेंट की तरह। कंटेंट जैसे मैं इंडेक्स टेबल बनाया था उसी तरह से आप इसको भी यहाँ पे इसका कंटेंट्स बना सकते हो। इस तरह से इसको ओके करेंगे, इस तरह से वो प्रॉपर आपका बन जाएगा। जब भी आप इसको ओपन करना है तो कंट्रोल की हेल्प से आप माउस क्लिक करोगे इस तरह से, तो आप इसको ओपन करके देख सकते हो। आप ऑटोमेटिकली आपका कर्सर वहाँ पे पहुंच जाएगा।
इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंस की, अपडेट की भी ऑप्शन है। अपडेट में क्या, भी यहाँ पे एक और नई शेप यहाँ पे क्रिएट करके दिखाती हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे एक शेप और ड्रॉ कर ली। ये मैंने यहाँ पे एक शेप और ड्रॉ करने जा रही हूँ यहाँ पे इस तरह से। इसको फिर से मैं कर दूंगी कैप्शन में जाके। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं अपडेट टेबल करूंगी, तो मेरा फोर्थ जो शेप है वो भी यहाँ पे इंसर्ट होगी। जब भी ओपन करना है कंट्रोल की हेल्प से, कीबोर्ड पे अगर कंट्रोल मतलब की प्रेस करके माउस से आपने लेफ्ट क्लिक करना है, तो वो शेप आपने वहीं पे ओपन होगी। उसके बाद है मेरे पास यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस की ऑप्शन। क्रॉस रेफरेंस क्या है, जैसे ही आप क्रॉस रेफरेंस में क्लिक करोगे आपके पास ये विंडो ओपन होगी। विंडो में क्या है, रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने किया यहाँ पे शेप्स वाले ऑप्शन, शेप पे क्लिक किया, अपने चारों की चारों शेप्स यहाँ पे आ गई। आप यहाँ पे वन बाय वन इंसर्ट कर सकते हो इस तरह से। उसके बाद क्लोज, जब भी आपने कोई शेप यहाँ पे ओपन करनी है, कंट्रोल प्लस माउस क्लिक, वही शेप आपके सामने आ जाएगी इस तरह से। ये है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। होप आपको ये ऑप्शन भी समझ लगी होगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है मार्क एंट्री। उसके लिए भी मैं ये कंट्रोल ए करके इसको डिलीट कर दूंगी और यहाँ पे फिर से एक पैराग्राफ बनाऊंगी इस तरह से। और मार्क एंट्री क्या है, अभी क्या है कि जब हम कुछ भी मैटर यहाँ पे लिखते हैं तो हम कुछ वर्ड्स को मार्क कर लेते हैं। जिस तरह से मैंने इंक्लूड को सेलेक्ट करके इसको मैंने एक मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद जो भी नाम, आप वही नाम भी रहने दे सकते हो या फिर आप चेंज भी कर सकते हो। मैंने वही नाम रहने दिया, इसको मार्क कर लिया। मार्क के साथ क्लोज किया। उसके बाद मैंने फिर कोई वर्ड यहाँ पे चूज किया, उसको सेलेक्ट करके फिर से मार्क किया इस तरह से। उसके बाद थर्ड मैंने फिर को चूज किया, उसको भी मैंने मार्क कर लिया इस तरह से। मार्क, अब ये तीनों के तीनों वर्ड्स मैंने मार्क कर दिए। मार्क के साथ हमारे पास हाइड स्पेस और हाइड और शो स्पेस की भी ऑप्शन एक्टिवेट हो जाती है। और ये वाला एक सिंबल भी दिखाई देता है जो कि आपको शो करवाता है कि आपका पैराग्राफ कहाँ पे खत्म हुआ या न्यू स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम हाइड शो यहाँ से कर सकते हो इस तरह से। फिलहाल मैं ऐसे ही रहने दूंगी इसको अभी। उसमें उसके बाद क्या है, अगर आप चाहते हो इसमें इसका इंडेक्स बनाना, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, इंडेक्स बनाऊंगी इसका। मैं अभी इसको एज इट इज ओके कर दूंगी, तो यहाँ पे आपका इंडेक्स बन गया। जो भी आप यहाँ पे चाहते हो इसको ओपन करना है, जो भी आपने यहाँ पे इसको मार्क किए थे, वो सारे के सारे मार्क आपको यहाँ पे शो होंगे। अभी आप इसको हाइड भी कर सकते हो इस तरह से। इस तरह जो भी वर्ड्स आपने यहाँ पे मार्क किए वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं आप इसकी इसकी हेल्प से। होप आपको मार्क एंट्री भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं मार्क सेटलाइज की तरफ। आप साइटेशन, सॉरी, मार्क साइटेशन की ओर। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए एक लिस्ट बनाई है, इसमें मैंने कंप्यूटर लिखा है, कंप्यूटर के कुछ पार्ट लिखे हैं और मैंने मोबाइल फोन के कुछ पार्ट लिखे हैं। सबसे पहले मैं इसको करूंगी मार्क साइटेशन की ओर। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर मैंने पहले बना लिया है। अगर मैं यहाँ पे ना दिखे तो आपने यहाँ पे आके किसी को किसी ना वर्ड से रिप्लेस करना पड़ता है। जैसे मैंने 9 को रिप्लेस करूंगी इस तरह से, कैटलाइज में जाके। जो भी यहाँ पे मैंने लिखना है, मैंने इसको करना है कंप्यूटर करना है। मैंने कंप्यूटर्स कर दिया, कंप्यूटर तो मेरे पास ऑलरेडी था ना, मैंने कंप्यूटर्स कर दिया, ओके किया मैंने। उसके बाद इसको क्लोज। उसके बाद क्या है, मेरे पास सीपीयू है, सीपीयू को मैं मार्क करूंगी। अब मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में मैंने रखा है इसको। कंप्यूटर में मेरा सीपीयू आ गया, तो इसको मैंने मार्क कर दिया, क्लोज किया। उसके बाद आगे वायर, वायर को मैंने फिर से मार्क किया कंप्यूटर में। कंप्यूटर में जाके इसको फिर से मार्क किया मैंने, क्लोज। कीबोर्ड मार्क इस तरह से, क्लोज। माउस मार्क। ये सारी आइटम्स मेरी अभी कंप्यूटर में जा रही हैं। अब मैंने इसको फिर से क्लोज किया। अब आ गया मेरा मोबाइल फोन। मोबाइल फोन में क्या है, यहाँ पे मेरे पास मोबाइल फोन है, अभी नहीं है तो मैं इस वर्ड को किसी से किसी मोबाइल फोन में चेंज करूंगी इससे मैं। यहाँ पे बनाऊंगी मोबाइल फोन, मोबाइल फोन रिप्लेस कर दूंगी, ओके। अब मैं इसको मोबाइल फोन में रखूंगी, वीवो को
मार्क, क्लोज, पोको, मार्क, क्लोज, देन सैमसंग, मार्क, मोबाइल फोन, मार्क एंड क्लोज। अब इसी के बाद मैं इसको करूंगी यहाँ पे इंसर्ट मोबाइल फोन, मोबाइल फोन का आ गया। उसके बाद फिर से करेंगे कंप्यूटर का, कंप्यूटर के ऑप्शंस। इस तरह से ही मेरे पास पूरे का पूरा मार्क्स साइटेशन का टेबल बन जाएगा। होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी। अब आपका रेफरेंस का पूरा टैब खत्म हो गया है।